बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की तिलावत सूरह तौहा की आयत नंबर 75 से लेकर 83 तक होगी। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन यअतिहि मुमिनन क़द अमिलस्सालिहाति फ़उलाइक लहुमुद्दरजातुल उला। जन्नातु अदनिन तजरी मिन तहतिहल अन्हार खालिदीन फीहा वज़ालिका जज़ाउ मन तज़क्का। वलक़द अवहयना इला मूसा अन अस्रि बिइबादी फ़ज़रिब लहुम तरीक़न फ़िल बहरि यबसन ला तख़ाफ़ु दरकन वला तख़शा। फ़अत्बअहुम फ़िरऔनु बिजुनूदिहि फ़ग़शियहुम मिनल यम्मि मा ग़शियहुम वअज़ल्ल फ़िरऔनु क़ौमहु वमा हदा। या बनी इस्राईल क़द अंजयनाकुम मिन अदुव्विकुम ववाअदनाकुम जानिब अत्तूरिल अयमन वनज़्ज़लना अलैकुमुल मन्ना वस्सल्वा। कुलू मिन त्वय्यिबाति मा रज़क़नाकुम वला तत्गौ फ़ीहि फ़यहिल्ल अलैकुम ग़ज़बी। वमन यहलिल अलैहि ग़ज़बी फ़क़द हवा। वइन्नी लग़फ़्फ़ारुन लिमन ताब वआमन वअमिल सालिहन सुम्मा इह्तदा। वमा अअजलक अन क़ौमिक या मूसा। तर्जुमा। और जो शख्स उसके पास मोमिन बनकर आएगा जिसने नेक अमल भी किए होंगे तो ऐसे ही लोगों के लिए बुलंद दर्जात हैं। वो हमेशा रहने वाले बागात जिनके नीचे से नहरें बहती होंगी जिनमें वो हमेशा रहेंगे। और ये सिला है उसका जिसने पाकीज़गी इख्तियार की। और हमने मूसा पर वही भेजी कि तुम मेरे बंदों को लेकर रातों रात रवाना हो जाओ, फिर उनके लिए समंदर में एक खुश्क रास्ता इस तरह निकाल लेना कि ना तुम्हें दुश्मन के आ पकड़ने का अंदेशा रहे और ना कोई और खौफ हो। चुनाचा फिरौन ने अपने लश्करों समेत उनका पीछा किया तो समंदर की जिस खौफनाक चीज ने उन्हें ढांपा
वो उन्हें ढांप कर ही रही और फिरौन ने अपनी कौम को बुरे रास्ते पर लगाया और उन्हें सही रास्ता ना दिखाया। ऐ बनी इसराइल, हमने तुम्हें तुम्हारे दुश्मन से निजात दी और तुमसे कोहे तूर के दाएं जानिब आने का वादा ठहराया और तुम पर मनो सलवा नाजिल किया। जो पाकीज़ा रिज़्क़ हमने तुम्हें अता किया है उसमें से खाओ और उसमें से सरकशी ना करो और उसमें सरकशी ना करो जिसके नतीजे में तुम पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाए और जिस किसी पर मेरा गज़ब नाजिल हो जाता है वो तबाही में गिर कर रहता है। और ये भी हकीकत है कि जो शख्स तौबा करे, ईमान लाए और नेक अमल करे, फिर सीधे रास्ते पर कायम रहे, तो मैं उसके लिए बहुत बख्शने वाला हूँ। और जब मूसा कोहे तूर पर अपने लोगों से पहले चले आए तो अल्लाह ने उनसे कहा, मूसा तुम अपनी कौम से पहले जल्दी क्यों आ गए? सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।